हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूँ एक और नई एपिसोड के साथ। और आज के एपिसोड का नाम होने वाला है ऑफुल विलेन। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जल्दी जाके देख लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम तांजीरो को देखते हैं जो हांटेंगो का पीछा कर रहा है। तांजीरो सोचता है कि हांटेंगो का बॉडी बहुत ही छोटा है, इसीलिए उस पर निशाना लगाना मुश्किल है, लेकिन वो ये कर सकता है। अब वो हांटेंगो के गर्दन पे अपनी तलवार से वार करता है, जिससे हांटेंगो चीखने लगता है। और हम देखते हैं हांटेंगो की जीभ पे डरपोक लिखा हुआ है। हांटिंगो के चीख से तांजीरो का कान फटने लगता है। तभी उसे अपने पीछे एक डीमन का होने का एहसास होता है। अब तांजीरो सोचने लगता है कि इस डीमन का स्मेल बाकी 4 डीमन से अलग है। और तभी तांजीरो के ब्लेड पे नेजुका का ब्लड डीमन आर्ट का असर भी खत्म हो जाता है, जिससे वो हांटिंगो का गर्दन नहीं काट पाता। तभी गेन्या तांजीरो को वहां से हटने को बोलता है, लेकिन तांजीरो सोचता है कि वो एक गलत पोजीशन पे खड़ा है, जिसकी वजह से गेन्या उस डीमन पर शूट नहीं कर सकता। फिर वो 6 डीमन, जिसका नाम जुआकुटेन है, वो एक ड्रम बजाता है, जिससे आसपास के सभी पेट ड्रैगन में बदल जाता है और तांजीरो पे हमला कर देता है। तांजीरो किसी तरह से उन ड्रैगन से अपने आप को बचा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे नेजुको आता है और तांजीरो को वहाँ से निकाल लेता है। फिर जुआकुटेन कहता है कि तुम लोग एक कमज़ोर को परेशान कर रहे हो, ये कितना घटिया बात है, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हमें जुआकुटेन की आंखों में दिखाया जाता है, जिसपे अपर रैंक 4 लिखा हुआ था। ये देख के तांजीरो डर जाता है। तांजीरो सोचता है कि ये 6 डीमन कहाँ से आया और बाकी के 4 डीमन कहाँ चले गए। वहाँ गेन्या को भी कुछ समझ नहीं आता है। वो सोचता है कि कुछ देर पहले तो ये 6 डीमन सेकिरो था। फिर उसे याद आता है कि जब तांजीरो हांटेंगो पर हमला कर रहा था, तब सेकिरो ने पलक झपकते ही उरोगी और काराकू को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। और अगले ही पल में वो आइजोत्सुकी भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे सेकिरो एक नया डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर जुआकुटेन हांटेंगो को एक लकड़ी के कवच में छुपा लेता है, जिसे देख तांजीरो उसे रुकने को बोलता है। ये सुनकर जुआकुटेन तांजीरो को गुस्से से देखने लगता है और उसकी ऑरा से ही तांजीरो को सांस लेने में तकलीफ होने लगता है। गेन्या भी उसकी ऑरा से डर जाता है। अब जुआकुटेन तांजीरो से पूछता है कि जो मैं कर रहा हूँ, क्या तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है। ये सुनकर तांजीरो उससे पूछता है कि उसने तांजीरो को विलेन क्यों कहा, जिसके जवाब में जुआकुटेन कहता है क्योंकि तांजीरो एक छोटे और कमज़ोर डीमन को मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर तांजीरो गुस्से में कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे स्मेल से ही पता चलता है कि अब तक तुमने 200 से भी ज़्यादा लोगों को मार चुके हो। तांजीरो आगे कहता है उसकी ये हरकतें माफ़ी लायक नहीं है और वो उसकी गर्दन काट देगा। ये सुनकर जुआकुटेन कहता है जिन लोगों को मैंने मारा है वो तुम्हारे रिश्तेदार थे क्या? नहीं ना, तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? फिर तांजीरो कहता है कि मैं नहीं चाहता डीमन के हाथों कोई और इंसान मारा जाए। अब ये सुनकर जुआकुटेन गुस्सा हो जाता है और अपनी ड्रम बजा के सभी ड्रैगन को तांजीरो पर हमला करने भेज देता है। दूसरी तरफ हम मोइचिरो को देखते हैं, जो अभी तक ग्योको के वाटर पॉट में फंसा हुआ है। ग्योको मोइचिरो को वहाँ पे मरने के लिए छोड़कर वर्कसेट के अंदर चला जाता है। अब मोइचिरो सोचता है उसके शरीर में सिर्फ एक अटैक करने जितना हवा है। फिर वो मिस ब्रीदिंग का फास्ट फॉर्म यूज़ करता है, लेकिन वो वहाँ से निकलने में नाकामयाब होता है। मोइचिरो समझ गया था वो अपनी बेकार ब्लेड से वहाँ से बाहर नहीं आ सकता। वो अपने मन में अपने मास्टर को याद करता है और कहता है कि अब मैं मरने वाला हूँ और मेरे मरने के बाद यहाँ कम से कम 2 हाशिरा को भेज दीजिए। तभी मोइचिरो को तांजीरो की स्पिरिट दिखाई देती है, जो उसे कह रहा है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। मोइचिरो सोचता है कि तांजीरो ने तो उसे कभी ऐसा कहा ही नहीं। मोइचिरो सोच में पड़ जाता है कि ये बात उसे किसने कही थी। इधर वर्कशॉप के अंदर गियोको को कानामोरी मिलता है, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। ये देख के गियोको कानामोरी का मजाक उड़ाने लगता है, उसके सामने खड़े होने की हिम्मत करने के लिए। अब गियोको कानामोरी पर अपने मटके से हमला कर देता है और उससे पूछता है क्या यहाँ पर विलेज चीफ छुपा हुआ है। और यहाँ हम देखते हैं हागानेजुका योरिची की तलवार को पॉलिश कर रहा है और अपने मन में सोच रहा है कि इस तलवार का स्टील तो कमाल का है। गियोको अब हागानेजुका को देखकर समझ जाता है कि वो विलेज चीफ नहीं है, क्योंकि वो बहुत जवान है। वो हागानेजुका को बुलाता है, पर हागानेजुका तलवार बनाने में इतना बिजी होता है कि वो गियोको को अनसुना कर देता है। हागानेजुका सोचता है कि इतना बेहतरीन तलवार किसने बनाई है और इस पर सिर्फ एक अक्षर क्यों लिखा हुआ है। हागानेजुका को इतना फोकस देखकर गियोको को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पॉट से उस पर हमला करने लगता है। इससे हागानेजुका का मास्क भी टूट जाता है और हमें पहली बार हागानेजुका का फेस दिखता है। हागानेजुका डीमन के अटैक से घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो तलवार बनाना नहीं छोड़ता। हागानेजुका कहता है उसे समझ आ गया है कि उस तलवार पे सिर्फ एक अक्षर लिखा हुआ है, उस तलवार का सिर्फ एक मकसद है। अब ग्योको उसे देखकर और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारा फोकस तोड़ दूंगा और उस तलवार को भी छीन लूंगा। उधर दूसरी तरफ तांजीरो का स्पिरिट मोइचिरो से कहता है तुम खुद से सब कुछ डिसाइड क्यों कर रहे हो, कोई ना कोई तुम्हें बचाने ज़रूर आएगा, सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते। फिर मोइचिरो कहता है उसे बचाने कोई नहीं आने वाला, क्योंकि वो एक हाशिरा है और बाकी सब उसे कमज़ोर है। तभी वहाँ पर कोटेत्सु आता है और एक चाकू की मदद से उस वाटर को काटने की कोशिश करता है। मोइचिरो सोचता है कि जब उससे ये पॉट नहीं कटा तो फिर ये बच्चा क्या कर लेगा।
उसे उस पर ध्यान ना देकर विलेज चीफ को बचाने जाना चाहिए या फिर बाकी के सारे शॉट्स को उठाकर भाग जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक फिश डीमन आकर कोटेत्सु पर हमला कर देता है। मोइचिरो कोटेत्सु को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन कोटेत्सु उसकी नहीं सुनता और वाटर पॉट के बाहर से मुंह लगाकर पॉट के अंदर हवा फूंक देता है, जिससे मोइचिरो सांस ले लेता है। तब मोइचिरो को तांजीरो की एक बात याद आती है, अगर आप किसी की मदद करते हो तो आपकी भी कोई ना कोई मदद ज़रूर करता है। मोइचिरो को फिर अपने फादर का फेस दिखता है, जो कहता है इंसान एक दूसरे की मदद करता है तब उनके अंदर एक अलग ही तरह का ऊर्जा आ जाता है। फिर मोइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का सेकेंड फॉर्म यूज़ करता है, जिससे ग्योक्को का वाटर पॉट कट जाता है। मोइचिरो को याद आता है तांजीरो की आंखें भी उसकी फादर की तरह लाल है, इसीलिए उसे बार बार तांजीरो दिख रहा था। और यहाँ पर ये वाली एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये वाली एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे एक और नई एपिसोड के साथ।